अब 1, 2 या 5 साल की वारंटी नहीं, यूनिक आपको पूरे 10 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहा है अपने तमाम सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के ऊपर, जो कि बगैर बैटरी चलते हैं। आपका लोड दिन और रात सोलर के ऊपर बिल्कुल मुफ्त चलाते हैं। आज की इस वीडियो में करेंगे यूनिक के तमाम सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की अनबॉक्सिंग, उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे, कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं और कितना लोड डाल सकते हैं। इस सोलर इन्वर्टर की मार्केट में कम से कम होलसेल प्राइस क्या चल रही है, ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट में देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यूनिक के ऑन ग्रिड 10 किलोवाट, 15 किलोवाट और 25 किलोवाट की कंबाइन वीडियो है। तो सबसे पहले करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग, उसके बाद आपको इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद इसकी प्राइस के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, तीनों इन्वर्टर्स के बॉक्सेस आपके सामने हैं, इन्हें खोलते हैं और खोलकर अंदर से देखते हैं क्या निकलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 किलोवाट को खोलते हैं, अंदर देखते हैं जनाब एक अदद हमें मिल जाती है, एक अदद वारंटी कार्ड है, उसी के साथ साथ एक अदद इसकी इंस्पेक्शन शीट दी गई है। याद रहे तीनों इन्वर्टर्स के अंदर सेम चीजें निकलती हैं और तमाम इन्वर्टर्स की एक ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या कुछ निकलने वाला है। तीनों इन्वर्टर्स के अंदर वही कुछ निकलने वाला है। सेकंड हमें मिल जाती है इसके अंदर से एक अदद बैक साइड के ऊपर लगाने वाली शीट, इसके साथ इसको हम दीवार के ऊपर लगाएंगे और इन्वर्टर को इसके साथ हैंग करेंगे। साथ के साथ हमें मिल जाती है एक अदद आउटपुट पोर्ट, यानी कि इसके साथ आप वायर लगाएंगे और इसे इन्वर्टर के अंदर लगाने वाले हैं। उसी के साथ साथ हमें मिल जाते हैं MC4 कनेक्टर, जो कि आप इस इन्वर्टर के साथ लगाएंगे, और उसके साथ हमें मिल जाते हैं रावल बोर्ड, और फिर हमें मिलती है वाईफाई डिवाइस, ताकि आपको बाहर से ना लेनी पड़े। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत वाईफाई डिवाइस है। उसी के साथ साथ हमें मिलता है यूजर मैनुअल, ताकि आप इसे रीड करके अपना इन्वर्टर खुद से लगा सके। तो प्यारे दोस्तों, तीनों इन्वर्टर्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 किलोवाट को देखें तो माशाल्लाह रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, बहुत खूबसूरत कलर है। ऊपर की साइड पे देख लिया जाए तो यूनिक की ब्रांडिंग है और नीचे आ जाए ब्लैक कलर में एक अदद LCD स्क्रीन है। इसी तरह 15 किलोवाट को देख लें तो ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, ऊपर वाली साइड के ऊपर यूनिक की ब्रांडिंग है और नीचे दरमियान में एक अदद LCD स्क्रीन है और साथ में इंडिकेटर लाइट्स हैं। 25 किलोवाट को देख लें तो व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, ऊपर यूनिक की ब्रांडिंग है और दरमियान में LCD स्क्रीन है और काफी बड़ी है। 10 किलोवाट के इन्वर्टर के नीचे वाली साइड के ऊपर देख लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक अदद MC4 कनेक्टर के 2 सेट मिल जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर डुअल MPPT है। उसी के साथ साथ हमें PV का सिलेक्टर स्विच मिल जाता है। उसी के साथ साथ वाईफाई डिवाइस को लगाने के लिए पोर्ट दी गई है और वाईफाई डिवाइस आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और साथ में RS485 की पोर्ट है और उसी के साथ साथ फैन को लगाने की पोर्ट है। इसकी बैक साइड के ऊपर फैन दिया गया ताकि इसके जो हीट सिंक है उसे ठंडा रख सके। उस साइड में हमें मिल जाती है 3 फेज आउटपुट पोर्ट, जहाँ पर आप अपनी 3 फेज आउटपुट ले सकते हैं। 15 किलोवाट के नीचे देख लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिलेक्टर स्विच मिल जाता है, जो कि PV का है। यहाँ से आप अपने PV को बंद कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमें 3 अदद MC4 कनेक्टर मिलते हैं। इसके अंदर भी डुअल MPPT है, लेकिन आप इसके साथ 3 स्ट्रिंग लगा सकते हैं। साथ ही हमें मिल जाती है वाईफाई पोर्ट लगाने के लिए, यानी कि वाईफाई डिवाइस लगाने के लिए एक पोर्ट और RS485 की पोर्ट्स। उसी के साथ साथ हमें देखने को मिल जाती है एक अदद आउटपुट पोर्ट, जहां पर आप अपनी 3 फेज आउटपुट ले सकते हैं। 25 किलोवाट के नीचे देख लें तो एक अदद फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्टर स्विच है, जो कि PV का है। यहाँ से हम PV को ऑन ऑफ कर सकते हैं। 4 अदद MC4 कनेक्टर दिए गए, यानी कि इसके साथ आप 4 स्ट्रिंग्स इजीली लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ हमें एक अदद वाईफाई डिवाइस लगाने के लिए पोर्ट मिल जाती है। RS485 की पोर्ट है। RS485 की पोर्ट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है वैसे। उसी के साथ साथ हमें मिल जाती है एक अदद आउटपुट 3 फेज की पोर्ट, यहाँ पर आप अपनी आउटपुट 3 फेज ले सकते हैं। तीनों इन्वर्टर की साइड के ऊपर देख लिया जाए तो एक अदद स्पेसिफिकेशन शीट है। बैक साइड के ऊपर देख लिया जाए तो एक बहुत बड़ा हीट सिंक है, और उसी के साथ साथ दूसरी साइड के ऊपर देख लें तो दूसरी साइड खाली है। अनबॉक्सिंग आप देख चुके हैं, बात कर ली जाए इसकी उन खूबियों पर जिसकी वजह से आपको ये इन्वर्टर लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, यूनिक अपने तमाम सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स जैसा कि 10 किलोवाट, 15 किलोवाट और 25 किलोवाट के ऊपर 10 साल की ऑफिशियल वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। ये तमाम सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स जर्मन डिजाइन है और बिल्ट इन जीरो एक्सपोर्ट के साथ आते हैं।
अब तक पाकिस्तान में जितने भी ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर्स हैं वो बिल्ट इन जीरो एक्सपोर्ट के साथ नहीं आ रहे। ज़्यूनिक आपको लोकल टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कोई भी मसला होगा आप लोकली इन ज़्यूनिक के सर्विस सेंटर वालों से राब्ता करके अपने मसले मसाइल को हल करवा सकते हैं। इसमें आपको मास्टर अकाउंट दिया जाता है। अगर इन्वर्टर में कोई भी मसला होगा तो पाकिस्तान में ही ऑनलाइन चेक हो जाएगा। इस इन्वर्टर को आप लोकली क्लेम करवा सकते हैं पूरे पाकिस्तान में। ये तो होगी खूबियां। अब बात कर लेते हैं इन तीनों इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन की, कितना लोड डाल सकते हैं और कितने सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ज़्यूनिक के ये तमाम ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स 3 फेज इन्वर्टर्स हैं, यानी कि इनकी जो आउटपुट या इनपुट वो 3 फेज है। तमाम इन्वर्टर्स की एफिशिएंसी, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन और जनरल पैरामीटर्स एक जैसे हैं, बस इनकी इनपुट पावर और आउटपुट पावर में फर्क है। अरे दोस्तों, जो ज़्यूनिक का 10 किलोवाट का सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर, इसका मॉडल नंबर है ट्राई पावर X10 KTL। 10 किलोवाट के ऑन ग्रिड इन्वर्टर के ऊपर आप 15,000 वाट तक के सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसकी 10,000 वाट की आउटपुट है। मैक्सिमम आउटपुट करंट इसकी 17 एम्पेयर है। एफिशिएंसी को देख लिया जाए तो मैक्सिमम एफिशिएंसी इसकी तकरीबन 98.4% है। यूरो एफिशिएंसी 97.9% है। MPPT एफिशिएंसी 99.9% है। यानी कि जितनी पावर आप इसकी इनपुट के ऊपर सोलर की देंगे ये उतनी ही आउटपुट के ऊपर प्रोवाइड करने वाला है। सोलर स्पेसिफिकेशन को देख लें, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, 15,000 वाट तक आप सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैक्सिमम PV वोल्ट्स 1000 हैं और MPPT वोल्टेज रेंज 250 वोल्ट से लेकर 850 वोल्ट तक है। इसके अंदर 2 MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर दिए गए हैं। दोनों के ऊपर आप 16 एम्पेयर की इनपुट करंट दे सकते हैं डबल स्ट्रिंग बनाकर। सेफ्टी एंड प्रोटेक्शंस की बात कर ली जाए तो इसके अंदर DC रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन है, DC ब्रेकर है, DC AC SPD बिल्ट इन है, लीकेज करंट प्रोटेक्शन है, इंसोलेशन इंपेडेंस डिटेक्शन है, रेजिडुअल करंट प्रोटेक्शन है। इसके जनरल पैरामीटर्स को देख लें जो कि तीनों इन्वर्टर्स के अंदर है। बाद में हम उन तीनों इन्वर्टर्स की सोलर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये तमाम जो स्पेसिफिकेशन है वो तीनों इन्वर्टर्स के अंदर है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज, यानी कि कितने टेम्परेचर के ऊपर ये सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर काम कर लेते हैं, तो -25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजीली काम कर लेते हैं। IP रेटिंग इनकी IP65 है, यानी कि वाटरप्रूफ इन्वर्टर है। आप इसे टॉप रूफ के ऊपर इजीली लगा सकते हैं। 15 किलोवाट के ऑन ग्रिड की स्पेसिफिकेशन को देख लें तो इसके ऊपर आप तकरीबन 22,500 वाट तक के सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि इसका जो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो 22,500 वाट का है। आउटपुट की बात कर ली जाए तो ये तकरीबन आपको 15,000 वाट की आउटपुट प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम आउटपुट करंट जो है वो तकरीबन 23 एम्पेयर है, यानी कि ग्रिड को जो ये आउटपुट करंट प्रोवाइड करेगा 3 फेज में वो 23 एम्पेयर होने वाला है। सोलर स्पेसिफिकेशन सेम टू सेम वैसे ही है जैसे 10 किलोवाट है, बस एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का फर्क है। इसके अंदर भी 2 MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर दिए गए हैं, एक तो 26 एम्पेयर का और दूसरा 18 एम्पेयर का है। यानी कि आप 2 स्ट्रिंग्स बनाएंगे, एक आप 26 एम्पेयर की बना सकते हैं और एक 18 एम्पेयर की, या फिर आप 3 स्ट्रिंग्स भी बना सकते हैं। 13 एम्पेयर की 2 स्ट्रिंग्स बना लें और एक स्ट्रिंग 18 एम्पेयर की बना लें। 25 किलोवाट के ऑन ग्रिड इन्वर्टर की बात कर लें तो इसका मॉडल नंबर है ट्राई पावर X25 KTL। ज़्यूनिक के 25 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर आप मैक्सिमम सोलर पैनल 30,000 वाट तक के लगा सकते हैं, यानी कि अगर आप 550 वाट के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आप तकरीबन कोई 58 सोलर पैनल इजीली लगा सकते हैं। और मैक्सिमम आउटपुट पावर तकरीबन 25,000 वाट है। मैक्सिमम आउटपुट करंट तकरीबन 36 एम्पेयर है, वो भी 3 फेज में। सोलर स्पेसिफिकेशन सेम 10 किलोवाट और 15 किलोवाट की तरह ही है, लेकिन अगर इसके MPPT ट्रैकर को देख लें तो बाकियों की तरह इसके अंदर भी डबल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाया गया है जो कि 26 एम्पेयर का है। यानी कि अगर आपने 26 एम्पेयर की स्ट्रिंग बनानी है तो आप 2 स्ट्रिंग बना सकते हैं, नहीं तो आप 13 एम्पेयर की 4 स्ट्रिंग भी बना सकते हैं इजीली। तीनों के पावर फैक्टर को देख लें तो ये 0.8 लीडिंग और 0.8 लैगिंग के साथ आते हैं। तमाम इन्वर्टर्स की 10 साल की ऑफिशियल वारंटी आपको ज़्यूनिक प्रोवाइड कर रहा है। 10 साल के अंदर कोई भी मसला आ जाए तो ये ऑनलाइन भी चेक हो जाएगा उसी टाइम। अगर इसको रिपेयरिंग सेंटर में भिजवाना हो तो 10 साल के अंदर अंदर ये क्लेम भी हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, बात कर लीजिए ज़्यूनिक के तमाम ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की कम से कम होलसेल प्राइस की।
आज तारीख है 22 जून 2023। तो आज के दिन जो 10 किलोवाट के सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर की प्राइस है वो 2,92,000 है। उसी तरह 15 किलोवाट के सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर की प्राइस 3,42,000 है और 25 किलोवाट के सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर की प्राइस 4,52,000 है। इन तमाम सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की जो प्राइसेस हैं वो मार्केट में मौजूद अब तक जितनी भी कंपनीज के सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं उन तमाम से कम है और तमाम से वारंटी 5 साल ज्यादा है। बाकी कोई भी कंपनी आपको 5 साल से ज्यादा की ऑफिशियल वारंटी प्रोवाइड नहीं कर रही, लेकिन ज़्यूनिक आपको 10 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहा है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप ये तमाम ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हमसे परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। याद रहे, तमाम ऑर्डर्स कैश ऑन डिलीवरी और एडवांस पेमेंट के साथ, यानी कि दोनों के साथ आप बुक करवा सकते हैं। अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस चाहिए तो भाई इन ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के लिए आपको कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस भी मिल जाएगी, क्योंकि ये कॉस्टली इन्वर्टर हैं तो आप लोगों के लिए एतबार करना भी मुश्किल है कि भाई हम इतने पैसे पे करेंगे, आया गया इन्वर्टर हमें मिल जाएगा, नहीं। बाकी भी अगर आप ज़्यूनिक के तमाम इन्वर्टर्स जो हैं वो कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर हासिल करना चाहते हैं तो डाइवो वाले ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। डाइवो के ज़रिए अगर आपके एरिया में डाइवो की सर्विस है तो आपको कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस मिल जाएगी, लेकिन अगर डाइवो की सर्विस मौजूद नहीं है तो वहां पर आपको कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस नहीं मिलेगी। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर नेक्स्ट इसी तरह आप सोलर के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल के ऊपर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।